हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं डबल एएस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ एएस। उसके बाद हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन। थर्ड पे हो गया कैलिब्रेशन। फोर्थ पे क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल। कोई भी अननोन सैंपल अगर हमें दिया गया है तो डबल एएस की हेल्प से हम कैसे उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। चलिए हम प्रोसीड करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल पे। First of all, we are going to discuss about the principle of double AS, that is atomic absorption spectroscopy. अब प्रिंसिपल क्या है कि इसमें क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कोई भी हमारी मोस्टली जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं उसमें हमारी क्या इन्वॉल्व होती है, कोई भी ट्रांजिशन इन्वॉल्व होती है। कहीं पे रोटेशनल ट्रांजिशन होती है, जैसे हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर के अंदर होती है हमारी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। और जो डबल एएस होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हमारी जो ट्रांजिशन इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के लिए क्या करना है आपको, जैसे हमारे पास एक एटम होता है। एटम के केस में क्या होता है कि एग्जिस्ट करते हैं क्वांटाइज एनर्जी लेवल। एक कोई एटम है, जैसे हमारा हाइड्रोजन का एटम है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं। आपने बोहर मॉडल है उसके अंदर पढ़ा होगा। सबसे जो लोअर मॉडल है, सबसे जो लोअर एनर्जी लेवल है उसको हम क्या बोलते हैं E0। उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं E1। ये क्या होती है हमारी एनर्जी लेवल। तो बोहर ने जो बताया था, हमें क्या बताया था कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसके केस में हमारे पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है क्वांटाइज होती है। अगर एनर्जी क्वांटाइज होगी, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के केस में क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ पे आएगा वो लास्ट सेल में आ जाएगा, जैसे 1s1। ये क्या हो जाएगी हमारे पास 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो जब भी हम इसके ऊपर कोई रेडिएशन डालते हैं, अगर वो रेडिएशन की जो एनर्जी है इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस को मैच कर जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएगा, ट्रांजिशन कर जाएगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। जितनी ज्यादा हमारे पास ये ट्रांजिशन होगी उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी एब्जॉर्बेंस होगी रेडिएशन की, और उतनी ज्यादा हमारे एलिमेंट की क्या होगी कंसंट्रेशन होगी। तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है डब्ल्यू एस का। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी। ग्राउंड स्टेट कौन सी है, जिसमें लोवेस्ट एनर्जी स्टेट जो पॉसिबल होती है इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल। एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, किस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी ले है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज है, इनके बीच का जो एनर्जी है वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। एनर्जी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, या फिर E0 हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, या फिर E1 हो सकती है, या फिर E2 हो सकती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करनी है या तो वो E0 से E1 में जाएगा या फिर E2 में जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी एनर्जी को वो क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। अब हर एटम के लिए क्या होता है, ये एनर्जी क्या होती है डिफरेंट होती है। जैसे आपका नेम अलग अलग होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम अलग अलग है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हर एलिमेंट, जैसे सोडियम है हमारा, सोडियम के लिए अलग होगा, पोटाशियम के लिए अलग होगा। तो हर एलिमेंट के केस में हमारे पास क्या होता है कि जो इनके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर एनर्जी लेवल डिफरेंट हो गए हैं तो उनके बीच का डिफरेंस अलग हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। तो हर एलिमेंट के लिए ओनली वन स्पेसिफिक वेवलेंथ, हर एलिमेंट को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ चाहिए जिसको वो एब्जॉर्ब करेगा। एज फॉर ईच एटम डिफरेंट एनर्जी लेवल आर डिफरेंट इन्वॉल्व होंगे। अब एब्जॉर्बेंस कितनी होगी, एब्जॉर्बेंस किसकी बात कर रहे हैं हम, रेडिएशन की। एब्जॉर्बेंस क्यों हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ट्रांजिशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिशन कर रहा है, एक नीचे वाले हमारे नीचे वाली शेल से कहा, नीचे वाला जो एनर्जी लेवल है उससे कहां पे कर रहा है, हायर एनर्जी लेवल पे। तो इसके उसको क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कुछ ना कुछ। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट। अगर एक एटम है तो कम एनर्जी चाहिए, दो एटम है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। अल्टीमेटली जितने नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएंगे उतनी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है डब्ल्यू एस का। जैसे सोडियम होता है, सोडियम एब्जॉर्ब करता है अराउंड 589 नैनोमीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं फेमस सोडियम डी लाइन। ऐसे ही जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब करता है 422.7 नैनोमीटर पे। ये क्यों क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ पे, क्योंकि इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या क्या है डिफरेंट है। तो हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं। अब एएस में क्या करना है, एएस में क्या करना है, एक एटम को के ऊपर जब हम एनर्जी को डाल रहे हैं, ये हमारी रेडिएशन है, इसको एब्जॉर्ब करना है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है, सैंपल सैंपल का जो सोल्यूशन है
उसको हमें किस फॉर्म में चाहिए, एटम, एक एटम की फॉर्म में चाहिए। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन में डायरेक्ट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अल्टीमेटली क्या है, हमें एक फ्री एटम चाहिए, और किस स्टेट में चाहिए, गैसियस स्टेट में चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो इस हिसाब से होता है कि वो सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देता है फ्री एटम के अंदर। तो यही वो प्रोसेस है कि हमारा एटोमाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन में क्या करते हैं हम, जो हमने लिक्विड सैंपल लिया उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एरोसोल के अंदर। जब एरोसोल बन जाएगा उसको हम किस में लेके जाएंगे, स्प्रे चैम्बर में। स्प्रे चैम्बर में क्या करेगा, रिमूव लार्ज ड्रॉपलेट्स। वो लार्ज ड्रॉपलेट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। सबसे पहले हमारे पास लिक्विड सैंपल था, वो किस में गया, एरोसोल में गया। एरोसोल में से हमने लार्ज ड्रॉपलेट को अलग कर दिया। अल्टीमेटली वो किसके अंदर जाता है, फ्लेम के अंदर जाता है। फ्लेम में क्या है, हमारा जो टेम्परेचर है वो अराउंड होता है 2300 2300 डिग्री सेल्सियस। वहां पे क्या हो जाएगा, इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। सोलवेंट इवेपोरेट हो गया, इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन का जो सोलवेंट पार्ट है वो इवेपोरेट हो चुका है। हमारे पास बचा क्या है, सोल्यूट। सोल्यूट क्या है जो हमारे पास, जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं, वो क्या करेगा, लीव्स ड्राई पार्टिकल्स। अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे पास एटोमाइजेशन जोन में चला जाता है, जहां पे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फर्दर हमारा किस में चला जाएगा, वो एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट जो हमें चाहिए। एएस के अंदर क्या है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब क्या है कि उसको एटम चाहिए, और एटम कैसे मिल रहा है, चार प्रोसेस है हमारे पास। सबसे पहला क्या है, नेबुलाइजेशन। दूसरा क्या है, स्प्रे चैम्बर में होगा। फिर फ्लेम में जाके क्या होता है, डिसोल्वेशन। और अल्टीमेटली क्या होगा, वोलेटाइजेशन। अब इस जो एटोमाइजेशन का प्रोसेस है, इसको अचीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोड है। इसको हम अचीव कर सकते हैं फ्लेम के अंदर, क्योंकि फ्लेम में क्या होता है, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कितना है, मैंने अभी आपको बताया, 2300 डिग्री। या फिर हम दूसरा इसको कर सकते हैं, इलेक्ट्रोथर्मल वेपराइजेशन। इलेक्ट्रोथर्मल का मतलब क्या है कि हम करंट की हेल्प से भी कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को कन्वर्ट फ्री एटम के अंदर। तीसरा हमारे पास क्या है, इंडक्टिवली कपल्ड आर्गन प्लाज्मा। जैसे हमारे पास मैटर होता है, मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ऐसे ही हमारे पास एक चौथी स्टेट भी एग्जिस्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में हमारे पास टेम्परेचर होता है 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इतने हाई टेम्परेचर पे भी हमारा क्या हो जाता है, एटोमाइजेशन हो जाता है। और एक हमारे पास क्या है, डीसीपी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जैसे हमारे पास एटोमाइजेशन टेक्निक्स क्या होती है, जैसे जैसे हम एटोमाइजेशन का प्रोसेस हमारा चेंज होगा, वैसे वैसे हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, एस नीड फ्री एटम, हाउ इज इट अचीव्ड। तो मैंने आपको सारा का सारा कंप्लीटली बताया कि ऐसे हम इसको अचीव करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है कि जो डब्ल्यूएस का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे दिखाया था, उस इंस्ट्रूमेंटेशन के क्या क्या पार्ट होते हैं। लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल एटम है, और एटम के ऊपर हमें क्या डालनी है, रेडिएशन डालनी है। रेडिएशन कौन सी डालनी है, जो उसके एनर्जी लेवल्स के बीच के डिफरेंस को मैच करती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हेलो कैथोड लैंप। जो भी एलिमेंट हमें एनालाइज करना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट होलो हेलो होलो कैथोड लैंप एग्जिस्ट करता है। सोडियम का ये अलग होगा, पोटेशियम का ये अलग होगा, जिस भी एलिमेंट को आप एनालाइज करने वाले हो। क्योंकि ये जो हेलो होलो कैथोड लैंप है, ये वही रेडिएशन देगा जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स हैं, उनके एनर्जी लेवल के डिफरेंस को मैच करती है। तो हर एलिमेंट का अपना क्या होता है, एक HCl होता है। दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया था कि एटोमाइजर चाहिए हमें। एटोमाइजर क्यों चाहिए, क्योंकि जो एएस है वो मॉलिक्यूल को डिटेक्ट नहीं करेगी, वो किसके ऊपर, किसको डिटेक्ट करती है, वो एटम को डिटेक्ट करती है। तो जो हमारे पास एटोमाइजर होते हैं वो दो दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक तो फ्लेम होता है, फ्लेम एटोमाइजर होगा, या तो हम फ्लेम की हेल्प से एटोमाइज करेंगे। या फिर दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट फर्नेस एटोमाइजर। ये क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोथर्मल टाइप का एटोमाइजर होता है। ठीक है। थर्ड क्या है, जब हमारे पास एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या चाहिए, मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ हमारे पास आ रही है। तो उनमें से ये क्या करता है, सिलेक्ट आउट करता है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को, जिसको हमें एनालाइज करना है, जिस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें एनालाइज करना है। अल्टीमेटली हमारे पास क्या होते हैं, डिटेक्टर और सिग्नल प्रोसेसर। ये क्या करते हैं, हमारे पास डिटेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली हमें ये क्या करते हैं, हमारे जो मॉनिटर है उसके अंदर सिग्नल देते हैं कि हमारे पास एब्जॉर्बेंस कितनी आई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारा क्या है, प्रॉपर एक जो इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज हो रहा है, ये उसका ये लैंप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCl होलो कैथोड लैंप। ये हमारा फ्लेम है, जिसमें क्या होता है, एटोमाइजेशन का प्रोसेस होता है। फिर हमारा क्या होगा, मोनोक्रोमेटर होगा, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, रीड आउट सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, अब हम फर्दर मूव करते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको नहीं पता है कि कंसंट्रेशन कितनी है। इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम सॉल्यूशन को डाल रहे हैं, और वो क्या दे रहा है, अपनी एब्जॉर्बेंस दे रहा है।
तो इंस्ट्रूमेंट को हमें क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट को बताना पड़ता है कि अगर आपके हम पॉइंट वन पीपीपी का आपको सोल्यूशन दे रहे हैं तो आप उसकी एब्जॉर्बेंस नोट कर रहे हो, अगर हम 1 पीपीपी का दे रहे हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वो डिफरेंट एब्जॉर्बेंस दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बताते हैं कि अगर इतनी एब्जॉर्बेंस आ रही है तो हमारा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ये है। जैसे हमने पॉइंट 2 का लिया है तो पॉइंट 2 के कोरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्बेंस क्या आई है, 0.01 आई है। तो ये हम इंस्ट्रूमेंट को बता देते हैं कि 0.01 की जो एब्जॉर्बेंस आ रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी जो सैंपल की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.2 है। फिर हम दूसरा सैंपल उसमें डालेंगे, उसको बताएंगे अगर 0.02 की आ रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, 0.0, हमारे जो सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.4 है। ऐसे ही हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्यों आती है, क्योंकि इसमें बियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो होती है। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होती है, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, यानी कि क्या है कि जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस बढ़ती जा रही है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ग्राफ को प्लॉट कर देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन कर्व। फिर फर्दर क्या होता है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो अननोन सैंपल है उसकी उसकी जो कंसंट्रेशन है हम कैसे मेजर आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ AS इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। इसमें मैंने आपको प्रिंसिपल डिस्कस किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक की जो है, और एटमाइजेशन प्रोसेस हो गया, और अल्टीमेटली क्या हो गया, कैलिब्रेशन और अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।